अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मैं अमेज़न पे काम कर रहा हूँ कोई 2 साल से। मैंने मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म से ट्रेनिंग्स ली हैं, लेकिन ट्रेनिंग्स के अलावा मैं आपको बताता चलूँ, ये खुद सर्च करना पड़ता है और खुद सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मैं यूवीए के बारे में बताऊँगा कि क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रीलांसिंग करता रहा हूँ और अब मैं सेलिंग भी साथ में कर रहा हूँ, एज़ अ सेलर भी काम कर रहा हूँ और अपनी प्रोडक्ट भी इंशाल्लाह ये लाइव होने वाली है मेरी कुछ ही दिनों में। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली मेरा जो मेन पार्ट है वो फ्रीलांसिंग है और मैं आपको इंशाल्लाह जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे, क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको सारे एथिक्स बताऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा, आपने कैसे जाके एक अकाउंट बनाना है फाइवर पे, आपको अपवर्क पे कैसे काम करना है और गिग कैसे बनानी है और प्रपोज़ल कैसे भेजना है, वो सारी चीज़ें उसमें मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अमेज़न का आपको मैं ए टू ज़ेड चीज़ें बताऊँगा कि आपने अकाउंट किसी का अपने क्लाइंट का कैसे मैनेज करना है। लिस्टिंग क्रिएशन के बारे में आपको मैं बताऊँगा। लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, उसमें वेरिएशन कैसे क्रिएट करनी है, एरर को कैसे फिक्स करना है, कोई भी लिस्टिंग अगर टेस्ट हो जाती है तो वो चीज़ें इंशाल्लाह अभी तो आप इंट्रोडक्शन में हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऊपर से गुजर रही होंगी। असल में मेन पार्ट जो हमारा होता है ना, अगर आप ईबे पे भी जाएँ या आप अमेज़न पे आएँ, तो वो होता है इंशाल्लाह वो प्राइवेट लेवल में मैं बहुत डिटेल में इस चीज़ को बताऊँगा। लिस्टिंग कंटेंट कंटेंट जो हमारा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है और कंपेटिटर एनालिसिस जो हमने करना होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो कंपेटिटर्स जो हमारे होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, क्योंकि सर ने काफ़ी चीज़ें आपको यूवीए के बारे में बता दी हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह वो भी आपको मैं बताऊँगा कि हम यूवीए में कौन-कौन सी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, कौन-कौन सी चीज़ें आपको हम करवाएँगे इसमें। तो मैं थोड़ा-सा इस तरफ चला गया। वो लिस्टिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि लिस्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है आपकी कन्वर्जन के हिसाब से आपके कंपेटिटर्स का एनालिसिस होता है और उससे आपको कीवर्ड्स मिलते हैं जिसमें गोल्डन कीवर्ड्स होते हैं, प्लैटिनियम कीवर्ड्स होते हैं, सर्च टर्म्स होती हैं और उनकी बिना पर आप एक अच्छी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। आप अपने अपने क्लाइंट को भी करके देंगे तो एक अच्छी लिस्टिंग जो ऑप्टिमाइज्ड लिस्टिंग होगी उससे आपकी कन्वर्जन ज़्यादा होती है। तो आपकी कन्वर्जन ज़्यादा होता है तो उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू से फिर आता है तो प्रॉफ़िट आता है। प्रॉफ़िट के बाद आपका कैश फ्लो होने लग जाता है। जैसे-जैसे कैश फ्लो होता है तो वो क्लाइंट भी आपका खुश हो जाता है। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है जैसे वो कैश फ्लो होता है। तो इसमें कंपेटिटर्स जो होते हैं, एक तो डायरेक्ट कंपेटिटर्स होते हैं हमारे, जो हमें डायरेक्ट चीज़ें नज़र आ रही होती हैं हमारे पेज पे, वो हमारे डायरेक्ट कंपेटिटर्स होते हैं। एक होते हैं इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स, जो हमारे वो पेज हम वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा शेयर करके जब हम शुरू करेंगे। तो एक इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स होते हैं और जो हमारे मतलब एसेंस टारगेट कर रहे होते हैं, जो सेम नीश में होते हैं हमारे साथ और एक फ्यूचर कंपेटिटर्स होते हैं। उन पे भी हमने थोड़ा-सा नज़र रखना होता है। जो सेम टारगेट सेम नीश में होते हैं, सेम टारगेट ऑडियंस के साथ वो भी होते हैं और हमारी टारगेट ऑडियंस भी वही होती है। तो इन चीज़ों का ये एनालिसिस है, ये हमें बहुत डीपली करना पड़ेगा तब जाके एक परफेक्ट लिस्टिंग बनती है और परफेक्ट लिस्टिंग पे क्योंकि कन्वर्जन ज़्यादा होती है, उस पे सेल्स वेलोसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि अमेज़न के ए9 एल्गोरिदम के मुताबिक हम लिस्टिंग जब बना लेते हैं तो अमेज़न उसे ज़्यादा प्रेफ़र करता है उस चीज़ को। तो उसे लेके हमारे साथ मतलब वो पीपीसी जब हम रन करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा देता है। अगर हम उसमें एड्स रन करते हैं, एफ़िलिएट मार्केटिंग के थ्रू हम रैंकिंग करते हैं, उसके अलावा हम ईमेल्स के थ्रू, फ़ेसबुक एड्स के थ्रू करते हैं। उसके अलावा यूट्यूब, ब्लॉग्स या वेबसाइट, इन्फ्लुएंसर काफ़ी टेक्नीक्स हैं आगे रैंकिंग की भी वो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ वो भी मैं डिस्कस करूँगा ये सारी चीज़ें। और जो ये फेलियर्स होते हैं ना जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसमें काफ़ी फेलियर्स आने लग जाते हैं। तो फेलियर्स की वजह सिर्फ़ यही होती है कि चीप जो होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने उस वक़्त नहीं ढूँढी होती। हमें नहीं पता होता जब हम शुरू में जाते हैं
कि हमारी चीप डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, हमें कौन सी मतलब हम ईमेल जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो हमारी चीप डिस्ट्रीब्यूशन है, फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं वो हमारी चीप डिस्ट्रीब्यूशन है, या हम जो पीपीसी चला रहे हैं वो हमारी चीप डिस्ट्रीब्यूशन। जो ऑलरेडी इस पे काम कर चुके होते हैं, जो 3 महीने 4 महीने 6 महीने साल से बैठी होती हैं लिस्टिंग्स और पहले नंबर पे होती हैं, उन्हें इन चीज़ों का सारा पता होता है। तो हमें इस चीज़ों के बारे में भी एनालाइज करना होता है कि हम चीप डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से लाएं। वो टिकटॉक हो सकती है, वो कोई और ऐप हो सकती है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है। तो इस बारे में भी हमें जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करें या जब भी आप किसी अपने क्लाइंट का प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो इस बारे में भी आपने एक डीप एनालिसिस करना है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल चीपेस्ट होनी चाहिए। क्योंकि जब भी फेलियर चांसेस मैं बता रहा था क्यों ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं और उस मार्केट में चले जाते हैं, तो आपको उस वक्त बस एक लिस्टिंग क्रिएट कर ली, आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, प्रोडक्ट आपका एफबीए शिप हो गया और आपने पीपीसी या फेसबुक एड्स चलाना शुरू कर दी, तो वो आपको बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। फिर आप गिव अवेज करना शुरू कर देते हैं, तो ठीक है, गिव अवेज से बिल्कुल आपको कन्वर्जन मिलती है, उसके बाद रैंकिंग आपकी बीएसआर बेहतर होता है और आप फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। लेकिन असल बात होती है फर्स्ट पेज पे स्टेबल होना, आपने स्टेबल रहना है फर्स्ट पेज पे। तो स्टेबल रहने के लिए जो आपकी चीप डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको हेल्प करती है। जो दूसरे लोग ऑलरेडी इस चीज को सेल कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है इस चीज का, क्योंकि वो ऑलरेडी 6-8 महीनों से उस लिस्टिंग पे होते हैं और वो डिफरेंट उन्होंने तजर्बे किए, एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं। तो उन्हें एक्सपेरिमेंट से पता होता है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे चीप है। फर्ज करें आप एक फेसबुक एड पे एक ऑर्डर लेके आ रहे हैं, उस पे आपके लग रहे हैं $2, और जो वो बंदा ऑलरेडी बैठा हुआ है और उसने वो चीज ऑलरेडी सारी मार्केटिंग की हुई है और उसे पता होता है कि मैं जनाब, मैं अगर इन्फ्लुएंसर मार्केट करूंगा या मैं ईमेल मार्केट करूंगा तो या पीपीसी से मैं ये स्ट्रेटजी उसके पास होती है, तो मैं एक जो ऑर्डर है ना वो 50 सेंट्स में ला सकता हूँ या 25 सेंट्स में ला सकता हूँ। और आप देखें, आप इधर से कर रहे हैं, गिव अवेज भी कर रहे हैं और उसके अलावा $2 भी दे रहे हैं, तो आपकी उस वक्त बहुत एक्सपेंसिव जो होती है ना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो जो ऑलरेडी कर होता है उसकी चीपेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इस बारे में जब आप भी प्रोडक्ट लॉन्च करें या आप किसी क्लाइंट का प्रोडक्ट लॉन्च करें, तो ये आपने बड़ा डीप ये सोचना है इस बारे में कि हमें कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए या किस पे वर्क करना चाहिए, कौन सी टारगेट ऑडियंस हमारी हो जिस पे हम वर्क करें तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एक चीप डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चली जाए।